हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर आपका जो 6 है वो चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके मैक्सिमा और मिनिमा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रेगुलर जो क्लासेस थी वहां पे हमने आपको बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे एक ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास अगर कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को आप क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का मान इंक्रीज हो रहा है और y का मान भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। बट यहाँ पे देखिए एक पॉइंट, यहाँ पे देख लीजिए ये पॉइंट कांस्टेंट भी है यहाँ। ठीक है, तो कांस्टेंट जहां पर होता है तो इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअसली क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और जब आपका फंक्शन क्या होता है, बढ़ भी रहा है, एक्स का मान क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है, वाई का मान बढ़ रहा है और यहाँ पर किसी पॉइंट पर वो कांस्टेंट भी रहता है, जीरो भी रहता है, इसका जो स्लोप है वो जीरो भी आता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली का मतलब कि कोई भी यहाँ पर आपका लगातार क्या होगा, वो फंक्शन आपका इंक्रीज करता रहेगा। ऐसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा और फिर वो डिक्रीज होता रहेगा। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में भी आपका क्या हो जाता है, ये आपका कंटिन्यूअसली आपका डिक्रीज होता रहता है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की, इस फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमेशा आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू भी यहाँ पर आपका कंडीशन आएगी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो ऑलवेज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो स्ट्रिक्टली में आपका क्या होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। लेकिन फंक्शन को आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं जब वो सिर्फ आपका एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जब फंक्शन आपका क्या होता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो आता है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और एफ डैश एक्स इज लेस देन, ओनली लेस देन जीरो, उस केस में हम क्या कहते हैं, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, निरंतर ह्रासमान ये आपका फंक्शन है। इस चीज को आप पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को और इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे ही बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2017 का क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन हम देखिए 2023 में आपका ये क्वेश्चन आया था और आपके जो पेपर सॉल्व कराया था वहां पर भी हमने इसे सॉल्व किया था। ठीक है, तो देखिए एक उत्पाद की जो x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में Rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको Rx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, Rx बराबर दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, उत्पाद की इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में ये है। ठीक है, तो जब आपका x है तो सीमांत आय बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, आर एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसका करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में
10x प्लस 5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा आर एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर डैश एक्स भी इसको आप लिख सकते हैं, या फिर इसको, ठीक है, यहाँ x का मान कितना दे रखा है, 15 आपको रखना है, x बराबर, तो क्या आ जाएगा 6x प्लस में 10। ठीक है, तो x का मान जब आप 15 रखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस में 10, 5 6 30, 6 कम 6 और 3 9 प्लस 10, कितना आ जाएगा 100 आपके पास आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। अब देखिए जो आपका फंक्शन, ये तो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको अंतराल ज्ञात करना है, इसके इंटरवल निकालने हैं। ठीक है, इस फंक्शन के आपको इंटरवल निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको fx दे रखा है, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 6। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि fx इज इक्वल टू से प्रदत्त फलन f आपका निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। यानी कि हमें क्या करना है, पहले तो हमें इंटरवल निकालने हैं, इसके अंतराल निकालने हैं, और उन अंतरालों पर हमें चेक करना है कि किस अंतराल पर आपका फलन निरंतर वर्धमान होगा और किस अंतराल पर फलन आपका निरंतर ह्रासमान होगा, यानी कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग किन किन इंटरवल पर यहाँ पर आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। आपका फंक्शन निरंतर वर्धमान कब होगा, इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स इज आपका ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर निरंतर वर्धमान फंक्शन है। और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 आपका आ जाता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ये आपका फंक्शन क्या है, ये आपका स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हैं तो इक्वल टू नहीं आएगा, और स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हैं, निरंतर ह्रासमान की बात कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो करिए इसको सॉल्व। एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, इसका डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x माइनस में 4। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, जब भी आपको अंतराल निकालना हो या फिर फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको क्या करना हो, अंतराल दिया हो, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको अंतराल दिया जाएगा, इंटरवल दिया जाएगा, आपको उन अंतराल पे चेक करना होगा कि वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, और दूसरा आपको अंतराल निकालना है और उन अंतराल में ये भी चेक करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स बराबर आपके पास आ गया है 2x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर हम क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल इसको रख देते हैं, तो रखिए इसको 0। 2x माइनस 4 बराबर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं, ये 0 के इक्वल, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो x बराबर 2, ये हमें एक बिंदु मिल गया है, इस बिंदु को हम क्या करेंगे, रियल, इस तरह से वास्तविक संख्याओं को आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, ग्राफ में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। x बराबर 2 है, तो अंतराल कैसे निकालेंगे, 2 को आप इस तरह से दर्शाएंगे, और यहाँ आपका माइनस का इन्फिनिटी होता है और यहाँ आपका प्लस का इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास अंतराल क्या क्या आगे हैं, अंतराल आगे हैं आपके पास, या इंटरवल आप कह सकते हैं इसको, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से और प्लस इन्फिनिटी तक, आपके ये दो अंतराल आपके। ठीक है, तो पहले तो हमें यही निकालना था कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें आपका जो फंक्शन, अब ए पार्ट इसका क्या है, इसका ए पार्ट है कि फंक्शन आपका निरंतर, फलन आपका निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो फलन
निरंतर वर्धमान। ठीक है, तो यहां से देखिए फर्स्ट इंटरवल आपके पास क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, आपके पास क्या आना चाहिए, तो एफ एक्स बराबर, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूं, 1 ले लूं, एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या है, 2x माइनस 4, तो x को 1 रखेंगे तो 2 माइनस 4, तो माइनस का 2 आ गया है, यानी यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया है, इज लेस देन 0। माइनस की वैल्यू आई है, यानी कि यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया है, माइनस का 0 आ गया। और जब आपका एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो फंक्शन आपका क्या होता है, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली आप यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस अंतराल में, इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर निरंतर ह्रासमान आपका ये फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह के सारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व। दूसरा इंटरवल आपको क्या मिला है, 2 कॉमा, सेकंड स्थिति इसकी क्या होगी, सेकंड केस क्या है, 2 कॉमा इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आप कुछ भी रख लीजिए, x बराबर 3 रख लीजिए, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, यहाँ पे x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो 3 2 6, 6 माइनस 4, तो आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और क्योंकि इस इंटरवल पे आपका एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आया है, तो यहाँ पे इस इंटरवल पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि निरंतर वर्धमान आपका ये फलन आपका इस इंटरवल पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। 2014 में और 2018 में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, और इसके अलावा क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब आपका एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन वी कैन से दैट कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड जब आपका एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होता है, तो तब आप क्या कह सकते हैं कि वो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। दोनों जगह इंक्रीजिंग हो गया, यहाँ पर आप डिक्रीजिंग लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, इसको आप क्या कहेंगे, निरंतर ह्रासमान, और ये आपका वर्धमान फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके उत्तराखंड बोर्ड में 2017 में आया था ये क्वेश्चन। तो अंतराल आपको ज्ञात करना है, फिर से यहाँ पे आपको इंटरवल पूछा गया है जिसमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या ह्रासमान। ठीक है, तो पहले हमें इंटरवल निकालने होंगे इस फंक्शन के, फिर हम बताएंगे कि किस इंटरवल पे फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है, और किस इंटरवल पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस में 3x, ये आपके पास फंक्शन है, और हमें क्या करना है, इंटरवल इसका निकालना है। तो इसके लिए पहले आप एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव्स कर लेंगे, तो ये आपका 2 2 जो 4x आ जाएगा और माइनस में 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इंटरवल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सेकंड एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं, दैट मीन्स कि 4x माइनस 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से हम x का मान निकालेंगे, x बराबर 3/4 आपके पास आ जाएगा। अब दो इंटरवल में आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, इस तरह से, तो माइनस इंफिनिटी ये आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे प्लस इंफिनिटी हम ले लेंगे। एक पॉइंट x हमने क्या ले लिया है, 3/4। तो इंटरवल आपके पास अंतराल यहाँ पर क्या क्या आ जाएंगे, तो अंतराल क्या क्या है, माइनस इंफिनिटी से 3/4, और दूसरा इंटरवल क्या है, 3/4 से
प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन इंटरवल पे हमने यहाँ पे इंटरवल निकाल लिया है। इंटरवल पर हम चेक करेंगे कि किस पर आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है, और कहां पर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट किस इंटरवल पे चेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स आपके पास क्या है, एफ डैश एक्स बराबर क्या है, 4x - 3। अब इस इंटरवल के बीच आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप क्या कर दे, x का मान यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, x का मान आप इन दोनों इंटरवल में से किसी भी इंटरवल पर x का मान आप, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, ये भी आपका ओपन इंटरवल है, सारे आपके ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब है यहाँ पर 3/4 और माइनस इन्फिनिटी आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इनके बीच आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी -1 रख दूं, x बराबर -1 रख दूं, तो f डैश x आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश x बराबर -1, तो -4 - 3, तो ये आपके पास -7 आ गया है। दैट मीन्स कि f डैश x इज लेस देन 0। ठीक है, माइनस में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये 0 से छोटा है। क्योंकि ये 0 से छोटा है तो हम क्या कहते हैं, जब f डैश x आपका 0 से छोटा होता है तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए वो आप लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे कि फलन आसमान है। ठीक है, ये फलन आपका क्या है, आसमान। इसके बाद देखिए दूसरा इंटरवल क्या है आपके पास यहाँ दिया हुआ है, दूसरा इंटरवल है 3/4 और प्लस इन्फिनिटी को आपने क्या करना है, चेक करना है। तो f डैश x बराबर आप क्या लिखेंगे, 2x 4x -3। तो यहाँ पे फिर चेक कर लेंगे, x की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, इन दो इंटरवल के बीच आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 4x बराबर आप 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो 3/4 है। ठीक है, तो x को अगर आप 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 4 × 1 - 3। तो f डैश x बराबर कितना आ जाएगा, 4 - 3, यानी कि f डैश बराबर 1। और 1 क्या है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका कैसा फंक्शन है, ये क्या होगा, यहाँ पर इस इंटरवल पर ये आपका वर्धमान होगा। तो यहाँ f के बारे में पूछा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि f क्या है, वर्धमान है। और यहाँ आप लिख सकते हैं फलन या f आपका क्या है, वो आपका ह्रासमान। तो यहाँ पर भी देखिए 2023 का क्वेश्चन है, वे अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें आपका f(x) जो है प्रदत्त फलन वर्धमान है। ठीक है, तो वही काम करेंगे, f डैश x निकाल लेंगे। f(x) बराबर क्या है, 2x³ माइनस में 3x² माइनस में 36x, और ये हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसके अंतराल ज्ञात करने हैं। ठीक है, जहां पर फलन आपका क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए f डैश x निकाल लेंगे, तो 3 × 2 = 6x माइनस में 3 × 2 = 6x और माइनस में 36। ठीक है, इसका करेंगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया है, 6x² माइनस में 6x - 36 आपके पास f डैश x आपके पास आ गया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम 6 को क्या लें, कॉमन ले लें, f डैश x बराबर 6 कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, x² माइनस में x और माइनस में 6।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर निकाल लेंगे। 6 करना है तो 5 3 2 6 आ जाएगा, और -3 -1, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 - 2x और माइनस x, 6x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6 यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ से भी आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, किसको, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 3, तो फैक्टर क्या आगे है आपके पास, 6 तो आपका बाहर ही रहेगा, और x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, ये दो फैक्टर आगे हैं। ये आपके पास आ गया है f डैश x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है f डैश x बराबर 0 करना है, यानी कि इसको 0 के इक्वल करेंगे, यानी 6x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर, एक तो 3 आ जाएगा जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा एक। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर आप 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या क्या, यहाँ पे x के दो बिंदु आ गए हैं, x बराबर 3 और माइनस का 2। ठीक है, जब आप इसको नंबर लाइन पे इस तरह से शो करेंगे तो ये तो आपका पॉजिटिव का इनफाइनाइट है और ये आपका नेगेटिव का इनफाइनाइट है, तो आप 2 पॉइंट इस तरह से ले लेंगे, ये -2 है और ये आपका प्लस का 3 है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो अंतराल हैं वो किस तरह से आएंगे, -∞ से और -2, पहला अंतराल ये हो जाएगा। दूसरा अंतराल आपके पास -2 से 3 के बीच आएगा, और 3 का और +∞ के बीच, ये 3 अंतराल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि f डैश x कहाँ पर, किस अंतराल पर आपका क्या है, 0 के ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप f डैश x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो f डैश x आपके पास क्या है, 6x स्क्वायर, या यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस में 36। जब हम इस पहले अंतराल की बात करते हैं, किसकी, -∞ से -∞ और -2 के बीच की। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेंगे x, और उस पॉइंट को आप यहाँ पे रख लेंगे, तो जो भी आप रखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे -2 की, ये 2 है, माइनस का 2 है, इसके बाद इसके बीच आएगा माइनस का 3। ठीक है, -3 रखेंगे, x इज इक्वल टू -3 आप रख लीजिए, तो यहाँ पे 6 - 3 का आप स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 6 और -3 माइनस में 36, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 54 प्लस -36। तो ये आपका आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। ये आप चेक करके रफ में इसको कर लेना कि इस अंतराल में आपका जो x है, जो आपका f डैश x है, वो आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। किस अंतराल में, -∞ और -2 के बीच में। ठीक है, तो अगर इस अंतराल में 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो आपका क्या होगा, वो आपका वर्धमान होगा। ठीक है, अब दूसरे अंतराल की बात करते हैं, यहाँ पे -2 से और -3 के बीच की। तो -2 और -3 के बीच में कोई पॉइंट आप ले लेंगे, -1 रखेंगे, और -1 जब आप रखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस fx में ये आपका आ जाएगा क्या, -1 रखेंगे तो ये 6 ही आ जाएगा, -6। ठीक है, नहीं प्लस का आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका -1 इसको रख लेंगे, माइनस में 6 और -1 -36, तो 6, ये तो आपका 6 माइनस में 36,
6 6 12 और -36, और देखिए बड़े नंबर से ये आपका नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस अंतराल में फंक्शन आपका क्या हो रहा है, लेस देन 0। किस अंतराल में, इस अंतराल में। इसको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे आपका जो f डैश x है वो लेस देन 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। इसके बाद अब हम थर्ड अंतराल, इसके थर्ड इंटरवल पर चेक करेंगे। तो थर्ड क्या है, 3 और इंफिनिटी, इनके बीच में चेक करना है। लेट सपोज यहाँ पे आप 3 और इसके बीच में 4 रख सकते हैं। यहाँ पे जब आप 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16, ये सारा आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ये सब आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। आगे ये माइनस होके पॉजिटिव में आपकी वैल्यू आएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी आपका फंक्शन f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। हमें यही चेक करना था कि किस फलन पर ये आपका वर्धमान है, किस अंतराल पे वर्धमान है। तो यहाँ पे देखिए इस अंतराल पे आपका फलन क्या है, वर्धमान है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। कहाँ पे, -∞ से और -2 के बीच में। और दूसरा अंतराल आपका कौन सा है, 3 और +∞। तो इन दोनों अंतराल पर f आपका क्या है, वर्धमान है। यहाँ पे आप लिख लेंगे ये फलन आपका क्या है, वर्धमान है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रासमान फलनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फंक्शन के जो आपके क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आप आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।